मुल्ताई में जिस समय किसान आंदोलन हुआ, उस समय किसानों के साथ सरकार ने भी कुछ बीज अन्याय अत्याचार के बीज बोए थे। किसानों की फसल अत्यधिक बारिश के कारण खराब हो गई, लेकिन सरकार की फसल जम कर आई। अन्याय अत्याचार, शोषण, प्रशासनिक तानाशाही चरम सीमा पर पहुंची। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब जब भी अन्याय अत्याचार एक सीमा से आगे बढ़ता है, तब तब क्रांति हुई है। मुल्ताई कस्बे में भी ऐसा ही हुआ। मुल्ताई में प्रशासन के अन्याय अत्याचार की आंधी आई, जिसका परिणाम मुल्ताई किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिला। मुल्ताई का किसान आंदोलन, जिसे सरकार एवं किसानों के बीच फसल के मुआवजे की लड़ाई समझा गया है, वास्तव में वह लड़ाई किसानों एवं सरकार की नहीं, अपितु वह लड़ाई वास्तव में खाली हाथ और रोजगार के बीच, खाली पेट और भूख की लड़ाई थी। मुल्ताई के किसानों की फसल अत्यधिक बारिश एवं गेरुआ रोग के कारण खराब हो गई। आम किसान कर्ज के बोझ के तले लद गए। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अतिवर्षा एवं गेरुआ रोग से फसल खराब होने के गलत सरकारी आंकड़े शासन को भेजे गए, जिसके कारण किसानों को सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। उसी समय विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कड़ाई से ऋण वसूली करने का प्रयास होने लगा, जिसने किसानों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी। तभी यह बात खुलकर सामने आई कि बीजों के मूल्य के साथ उन बीजों से उत्पन्न होने वाली फसलों के बीमे की प्रीमियम की राशि भी सरकार द्वारा ले ली जाती है। फसल खराब हो गई है, इसलिए सरकार द्वारा मुल्ताई क्षेत्र के किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया गया। सहने सहने समय गुजरा, लेकिन ढाक के वही 3 पात आश्वासन ही रहा, पूरा नहीं हुआ। नाराज किसान सत्तारूढ़ कांग्रेस नेताओं से व विपक्षी पार्टी भाजपा के स्थानीय नेताओं से मिले एवं आंदोलन की गुहार करने लगे, लेकिन कांग्रेस भाजपा नेताओं ने इन किसानों का साथ देना तो दूर, इन किसानों के जख्मों पर सद्भावना का मलहम लगाना भी जरूरी नहीं समझा, जिसका परिणाम स्थानीय किसानों में नाराजी से बढ़कर आक्रोश में बदलने लगा और क्षेत्र के स्थानीय किसानों ने मुल्ताई के घटिया राजनीतिज्ञों को सबक सिखाने की मन में ठान ली। उसी समय मुल्ताई के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार डॉक्टर सुनीलम का पदार्पण मुल्ताई में हुआ। ज्ञात हो, डॉक्टर सुनीलम पूर्व विधानसभा चुनाव में मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र से अपनी जमानत जब्त करवा चुके थे, लेकिन क्षेत्र में सभी को यह अच्छे तरह से मालूम था कि डॉक्टर सुनीलम मजदूरों, किसानों के विश्व स्तर के संगठनों से जुड़े हैं और समय समय पर बैतूल जिले में गरीबों के हक के लिए आंदोलन करते आए हैं। आक्रोशित किसानों ने डॉक्टर सुनीलम से संपर्क साधा। डॉक्टर सुनीलम ने किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुना, किसानों के जख्मों पर सद्भावना का मलहम लगाया, जिसके कारण आम किसानों में डॉक्टर सुनीलम की एक अलग छवि बन गई। डॉक्टर सुनीलम ने इन किसानों को आंदोलन का रास्ता सुझाया तथा प्रारंभ करने की औपचारिकताओं से अवगत कराया तथा आश्वासन दिया कि किसानों द्वारा किसान आंदोलन की औपचारिकता पूर्ण हो जाने पर जब भी वह धरना, रैली या अन्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे, चाहे वह कहीं भी रहे, सूचना मिलने पर आवश्यक रूप से मुल्ताई आकर किसानों का साथ कंधे से कंधा मिलाकर देंगे। स्थानीय किसानों ने एक किसान संघर्ष बल समिति बनाकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अत्यधिक वर्षा के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर धरना, भूख हड़ताल, चक्का जाम की चेतावनी अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से शासन द्वारा किसानों की मांगों पर शासन को दी गई। किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर किसानों द्वारा स्थानीय बस स्टैंड के समीप धरना दिया गया। इस धरने में डॉक्टर सुनीलम को मुल्ताई क्षेत्र में स्थापित करने वाले अनिल सोनी, अनिरुद्ध मिश्रा सक्रिय हुए। इस दौरान देश के प्रसिद्ध चिंतक डॉक्टर सुरेंद्र मोहन भी मुल्ताई के किसान आंदोलन से जुड़े। इस दौरान डॉक्टर सुनीलम एवं मुल्ताई के क्षेत्र किसानों के बीच संपर्क बना रहा। खराब फसल हो जाने के कारण क्षेत्र में किसानों के साथ मजदूर वर्ग भी भूखमरी की चपेट में आ गया। या तो क्षेत्र की सारी
अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और पूर्व में भी किसानों को खराब मौसम एवं गिरवी रोग के कारण हानि उठानी पड़ी थी। फसलों के खराब हो जाने के कारण जहाँ किसान बिल्कुल खाली हो गया था, वहीं मजदूर वर्ग भी बेरोजगार हो गया था। खाली किसान एवं मजदूर वर्ग स्वाभाविक रूप से किसान आंदोलन की ओर आकर्षित होने लगे। किसानों ने शासन को ज्ञापन सौंपकर निर्धारित समय सीमा में किसानों को खराब फसल के मुआवजे की मांग तथा मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। शहने शहने समय गुजरता गया, किसानों द्वारा शासन को दिया गया समय समाप्त हो गया। इस दौरान कांग्रेस एवं भाजपा के स्थानीय नेताओं ने किसी भी तरह से इन किसानों से संपर्क नहीं साधा। किसानों ने अपनी मांगे मंगवाने के लिए आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया। तहसील कार्यालय परिसर में एक टेंट लगाकर धरना एवं क्रमिक भूख हड़ताल डॉक्टर सुनीलम के नेतृत्व में प्रारंभ की गई। धरना स्थल पर डॉक्टर सुनीलम ने महापंचायत एवं किसान संघर्ष समिति का संयोजन किया, जिसका अध्यक्ष परमंडल के टंटी चौधरी को बनाया गया। धरना स्थल पर महापंचायत अध्यक्ष टंटी चौधरी की अध्यक्षता में सभाएं होने लगी। मुल्ताई का तहसील कार्यालय धीरे धीरे किसान महापंचायत का सभागृह नजर आने लगा। डॉक्टर सुनीलम को किसानों एवं मजदूरों के अभूतपूर्व समर्थन मिलता देख अब कांग्रेस एवं भाजपा नेता नींद से जागे और धीरे धीरे किसानों को अपने नेतृत्व में लेने के प्रयास हेतु किसानों के धरना स्थल पर पहुंचने लगे। जहां महापंचायत के अध्यक्ष टंटी चौधरी की अनुमति से बोलने की अनुमति तो मिल जाती थी, लेकिन धरना स्थल पर बनाए मंच पर स्थान नहीं ले पाते थे। धीरे धीरे मुल्ताई के स्थानीय नेताओं के साथ जिले के कुछ नेताओं ने भी किसान आंदोलन को अपने नेतृत्व में लेने का भरसक प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस दौरान लगभग 15 दिन तहसील कार्यालय में चले धरना एवं भूख हड़ताल में दिन भर डॉक्टर सुनीलम इन किसानों के साथ रहते थे एवं रात्रि में लगभग 10 से 20 गाँवों का दौरा करते रहे। दौरे में डॉक्टर सुनीलम ने मुल्ताई, पट्टन, आमला ब्लॉक के गाँव में 10 सदस्यीय किसान संघर्ष समिति का निर्माण किया। किसान संघर्ष समिति का सदस्यता शुल्क किसानों से 10 रुपये लिया गया। किसानों का आंदोलन पूरे शबाब पे आ गया। क्षेत्र के किसानों को भुखमरी के दौर में डॉक्टर सुनीलम द्वारा 5,000 रुपये का फसल के मुआवजे का सपना दिखाया, जो मिलना असंभव था। लेकिन उस समय किसान बिल्कुल खाली एवं बेरोजगार से आखिरी आस डॉक्टर सुनीलम से लगाए बैठे थे कि आंदोलन स्वरूप 5,000 रुपये एकड़ नहीं तो कुछ न कुछ सहायता शासन से अवश्य मिल जाएगी। इस आस के साथ आम किसान एवं मजदूर डॉक्टर सुनीलम से जुड़ गए। किसान महापंचायत एवं किसान संघर्ष समिति द्वारा जारी किए पर्चे में धरने एवं भूख हड़ताल के पश्चात शासन द्वारा मांगे न माने जाने पर चक्का जाम, बैतुल रैली ले जाकर ज्ञापन सौंपना तथा तहसील कार्यालय परिसर में जाकर ताला लगाना पूर्व निर्धारित था। एकाएक तहसील परिसर में लगे धरना स्थल की विद्युत लाइन काट दी गई, जो कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रहारे ने किसान धरना स्थल पर दी थी। लाइन काटने के पश्चात किसानों एवं प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसानों द्वारा चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि प्रत्येक गांव की किसान संघर्ष समिति समीपस्थ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करेगी। चक्का जाम की शुरुआत निर्धारित दिन से एक दिन पूर्व संध्या काल से ही हो गई। ग्राम नरकल के मजदूरों को सिंचाई विभाग के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मजदूरी प्रदान नहीं की गई, जिससे आक्रोशित होकर ग्राम नरकल के समीपस्थ ग्रामों के मजदूरों ने एक दिन पूर्व संध्या काल से ही मुल्ताई अमरावती मार्ग पर चक्का जाम एवं शासकीय वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया था। चक्का जाम के निर्धारित दिन किसानों ने अपने अपने ग्रामों के समीप मुख्य मार्गों पर चक्का जाम किया। किसान आंदोलनकारियों का पूर्व निर्धारित चक्का जाम पूर्णतः शांतिपूर्ण सफल रहा। प्रशासन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए रात्रि में धरने पर बैठे किसान आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया एवं तहसील परिसर में लगा किसान आंदोलनकारियों का पंडाल उखाड़ दिया। धरना स्थल पर उपस्थित डॉक्टर सुनीलम के प्रमुख साथी अनिरुद्ध मिश्रा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। किसान आंदोलनकारियों के रात्रि में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने एवं तहसील परिसर में लगे धरना स्थल के पंडाल को पुलिस द्वारा उखाड़ दिए जाने की खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल गई। पुलिस डॉक्टर सुनीलम को गिरफ्तार करने ग्राम परमंडल पहुंची, जहां
ग्रामीणों के हस्तक्षेप के कारण पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके बाद अज्ञात स्थान से डॉक्टर सुनीलम आंदोलन का संचालन करने लगे। डॉक्टर सुनीलम के कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों से ग्रामीण अंचलों में बनी अपनी समितियों से संपर्क करने निकल गए। दूसरे दिन पूर्व प्रसारित पर्चों के अनुसार बैतूल रैली के रूप में जाकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम निर्धारित था, जिसको असफल करने के लिए प्रशासन ने मुल्ताई में पहुंचने वाले विभिन्न मार्गों पर पुलिस तैनात कर दी थी एवं बैरिकेडिंग लगा दी थी। डॉक्टर सुनीलम ने भी योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को 10 बजे एक साथ मुल्ताई पहुंचने की योजना बनाई। डॉक्टर सुनीलम की योजना सफल हुई। प्रातः 10 बजे के लगभग किसान ट्रैक्टरों से मुल्ताई पहुंचने लगे। मुल्ताई में आने वाले प्रमुख मार्गों पर पुलिस द्वारा इन किसान आंदोलनकारियों से भरे ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अत्यधिक तादाद में जमा होने पर सभी रास्तों से पुलिस को हटना पड़ा और प्रातः 11 बजे के लगभग मुल्ताई में टिड्डी दल के रूप में ट्रैक्टर छा गए। मुल्ताई किसानों से भरे ट्रैक्टर किसान आंदोलन के समर्थन में नारे लगा रहे थे। ट्रैक्टर की अभूतपूर्व रैली में आंदोलनकारियों के उत्साह में गुणात्मक वृद्धि कर दी। मुल्ताई किसानों से भरे ट्रैक्टर किसान आंदोलन के समर्थन में नारे लगा रहे थे। ट्रैक्टर की अभूतपूर्व रैली में आंदोलनकारियों के उत्साह में गुणात्मक वृद्धि कर दी। मुल्ताई बैतूल के बीच मार्गों से लगे ग्रामों के मजदूर किसानों ने गुजरने वाले मालवाहक ट्रकों पर कब्जा कर लोड ट्रकों के ऊपर बैठकर बैतूल पहुंचने लगे। किसान आंदोलनकारियों की अभूतपूर्व रैली करीब 600 ट्रैक्टरों के साथ लगभग 25,000 कार्यकर्ताओं की रैली बैतूल पहुंची। इस रैली में कुछ ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त भी हुए। रैली ने बैतूल पहुंचकर पुलिस ग्राउंड में बैतूल में जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। एक दिन पश्चात 12 जनवरी को किसान आंदोलनकारियों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तहसील कार्यालय में ताला बंद करने का था। किसान आंदोलन के संबंध में चर्चा करने पत्रकारगण अनुविभागीय अधिकारी पहाड़े के निवास पर पहुंचे। चर्चा में पहाड़े ने पत्रकारों से अपील की कि पत्रकार मध्यस्थता कर डॉक्टर सुनीलम से मेरी चर्चा कराए ताकि तहसील कार्यालय में आगामी तालाबंदी कार्यक्रम को रद्द किया जा सके। इत्तेफाक से उसी समय डॉक्टर सुनीलम का फोन अनुविभागीय अधिकारी श्री पहाड़े के निवास पर आया। पत्रकारों के सामने ही श्री पहाड़े एवं डॉक्टर सुनीलम के बीच चर्चा हुई, जिसमें श्री पहाड़े ने डॉक्टर सुनीलम से कहा कि वे आंदोलन के संबंध में विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। आप मेरे निवास पर आ जाएं या आप जहां कहें, मैं आपसे चर्चा करने आ जाता हूं। इस पर डॉक्टर सुनीलम ने कहा, जो भी चर्चा होगी सभी किसान भाइयों के सामने 12 जनवरी को तहसील कार्यालय में ही होगी। किसान संघर्ष समिति ने अपने कार्यक्रम के अनुसार 12 जनवरी को तहसील कार्यालय में ताला लगाएंगे। पूर्व में आंदोलनकारियों की सफलता से सचेत प्रशासन ने प्रातःकाल से तहसील कार्यालय को छावनी का रूप दे दिया था। तहसील कार्यालय को हथियारों से सुसज्जित करीब 300 पुलिसकर्मियों ने घेर लिया था, लेकिन 12 जनवरी को स्थानीय हाई स्कूल ग्राउंड पर क्रिकेट प्रतियोगिता, स्थानीय छवि गृह में कॉन्वेंट बच्चों का कार्यक्रम एवं स्थानीय बाजार स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री काशीराम जी की आम सभा आयोजित थी। जबकि मुल्ताई में धारा 144 लागू कर दी गई थी। गोलीकांड के पश्चात इन आयोजनों को प्रशासन की असतर्कता के रूप में प्रचारित किया गया, जबकि तत्कालीन अधिकारियों की यह सोच थी कि शायद इन आयोजनों से तहसील कार्यालय की भीड़ बढ़ जाएगी और स्थिति संभालने में सहायता मिलेगी। 12 जनवरी को प्रातः 11 बजे के से तहसील कार्यालय के सामने विभिन्न पगडंडी मार्गों से किसान जमा होने लगे। तहसील कार्यालय छावनी में बना हुआ था। तहसील कार्यालय छावनी बना हुआ था, लेकिन ठीक उसके सामने लगभग 5,000 जनता जमा हो चुकी थी। दोपहर श्री काशीराम जी का आगमन हुआ। अधिकारियों की सोच के मुताबिक भीड़ 2 भागों में बट गई। काशीराम राष्ट्रीय किसान नेता थे, इसलिए सभी उन्हें सुनना चाहते थे। तहसील कार्यालय से आधा किलोमीटर दूर बाजार स्थल पर ही काशीराम जी की
सभा को सुनने आम जनता पहुंचने लगी। अधिकांश स्थानीय व्यक्ति काशीराम की सभा में पहुंच गए। किसान संघर्ष समिति के कट्टर कार्यकर्ता लगभग 2500 तहसील कार्यालय परिसर के सामने रुके रहे। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष काशीराम के सभा प्रारंभ हुई। काशीराम की चलती सभा के बीच में ही डॉक्टर सुनीलम जिंदाबाद, किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद के नारे के साथ छिंदवाड़ा की ओर से 10-12 ट्रैक्टर किसानों से भरे हुए गुजरे। काशीराम जी की सभा से बहुत कम श्रोता सभा छोड़कर डॉक्टर सुनीलम की रैली के साथ हो गए। कुछ समय बाद अचानक तहसील परिसर की ओर से धुआं एवं गोली चलने की आवाज़ें आने लगी। उस समय से काशीराम जी का उद्बोधन चालू था। अचानक हाथ में वायरलेस थामे एक पुलिस अधिकारी मंच पर आया और काशीराम सभा समाप्त कर हेलीकॉप्टर की ओर तेजी से चल पड़े। तब एक तहसील कार्यालय की ओर से गोलियां चलने की आवाज़ें तेज हो गई थी, जिसके कारण श्रोता सभा छोड़कर भागने लगे। तहसील परिसर के सामने उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों से ज्ञात हुआ कि जैसे ही डॉक्टर सुनीलम तहसील कार्यालय पहुंचे, अत्यधिक उत्साहित कार्यकर्ता तहसील परिसर में घुस गए। तहसील परिसर में खड़ी फायर ब्रिगेड के ड्राइवर पथराव के कारण मारा गया। भीड़ अनियंत्रित हो गई, तहसील कार्यालय में घुस गई। डॉक्टर सुनीलम ने जीप पर खड़े होकर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ अत्यधिक उत्साह में डॉक्टर सुनीलम के नियंत्रण से बाहर हो गई। उस समय गोलियां चलना प्रारंभ हो गया था। भीड़ हॉस्पिटल से होते हुए खेत के रास्ते, मासोद रोड, पारेगांव रोड एवं परमंडल की ओर भागने लगी। पुलिसकर्मी अपने साथियों के घायल होने के कारण अत्यधिक आवेश में भीड़ के पीछे गोली चलाते हुए दौड़ रहे थे। करीब 10 मिनट आंसू के गोले एवं गोलियों की आवाज़ें गूंजती रही। फिर मुल्ताई में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। भगदड़ में कई व्यक्ति भागकर बस स्टैंड की दुकानों में शटर बंद कर छिप गए। श्री काशीराम जी की सभा में उपस्थित पत्रकारों का दल काफ़ी कठिनाई एवं स्थानीय पुलिसकर्मियों की मदद से पुलिस स्टेशन पहुंचा। पत्रकार के वाहन तहसील परिसर के सामने खड़े थे। उन्हें लाने के लिए पुलिस थाने से स्थानीय 4 गार्ड दिए गए। तहसील कार्यालय के समीप अपने वाहनों के पास पहुंचने पर पत्रकारों के रोंग पे खड़े हो गए। तहसील परिसर में 2 एवं सड़क पर 2 लाशें पड़ी नजर आ रही थी। पत्रकारों के 2 पहिया वाहन सुरक्षित थे, लेकिन बैतूल के पत्रकारों की जीप नदारद थी। काफ़ी प्रयासों के बाद भी जीप को खोजा नहीं जा सका। फिर अंदाजा लगाया कि शायद पुलिस की गोली से घायल को ले जाने के लिए किसी ने जीप का उपयोग कर लिया होगा। कर्फ्यू के बाद जीप शायद वापस आ जाए, इसी आशा के साथ पत्रकारगण कर्फ्यू खुलने का इंतजार करने लगे। पूरे मुल्ताई कस्बे में मौत की खामोशी छा गई। जो जहाँ था वहीं छुप गया। फिर शाम 7 बजे के करीब पहली बार कर्फ्यू में ढील दी गई। सभी की जान में जान आई। जनता छुपे हुए स्थानों से बाहर निकलकर घर पहुंची। कुछ कई घंटे दुकानों में बंद रहे तो कुछ ट्रक एवं मोटरों में छुपे रहने के समाचार मिले। छुपे व्यक्तियों ने अपने घर पहुंचने पर पुलिस द्वारा लगातार कई चक्र फायर करने की बात बताई, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आम धारणा बनने लगी। सभी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा को मुल्ताई के लिए वरदान माना। उक्त सभा नहीं होती तो मुल्ताई के स्थानीय बाशिंदे पुलिस की गोलियों के शिकार होते। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर के साथ तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, जिसमें पुलिस वाहनों द्वारा पुलिस की गोली से मारे गए शवों को सापना डैम में पत्थर बांधकर फेंकने एवं स्थानीय सिंचाई विभाग के ट्रक से शवों को स्थानीय रेलवे स्टेशन ले जाकर किसी सुपरफास्ट ट्रेन से भेजने की चर्चा जोर पकड़ने लगी। बाद में पता लगा कि गोलीकांड की घटना के बाद भागे किसानों ने अपने अपने ग्रामों के समीप मुख्य मार्गों पर चक्का जाम कर दिया था, जिसके कारण घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने सुपरफास्ट ट्रेन को रोककर उसकी एक बोगी खाली कर घायलों को बैतूल भेजा गया था। दूसरे दिन प्रातःकाल से मुल्ताई कस्बा रैपिड एक्शन फोर्स के सहायता से गूंज उठा। सभी समाचार पत्र मुल्ताई गोलीकांड की घटना को समाचार पत्र की मुख्य न्यूज बनाए हुए थे। मुल्ताई नगर में प्रमुख प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पहुंच गई। घटना के दूसरे दिन पत्रकारों एवं नागरिकों को कर्फ्यू पास जारी किए गए। मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के रूप में सुभाष यादव एवं चरणदास महंत पधारे एवं घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस बर्बरता को स्वीकारा। चर्चा में श्री सुभाष यादव ने कहा कि वे डॉक्टर सुनीलम से
मिलना चाहते हैं। वे इस समय कहाँ हैं? क्या कोई उन्हें मुझसे मिलवा सकता है? उस समय किसी को भी डॉक्टर सुनीलम की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी। चर्चा के दौरान भोपाल से पधारे पत्रकार आनंद पांडे एवं सुभाष यादव के बीच बहस हो गई और पत्रकारों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। श्री यादव द्वारा डॉक्टर सुनीलम के विषय में उस समय पूछा जाना कि डॉक्टर सुनीलम कहाँ है, आज कई प्रश्नों को जन्म देता है। पुलिस द्वारा डॉक्टर सुनीलम की गिरफ्तारी की जानकारी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुभाष यादव से भी छिपाई गई थी। घटना के दूसरे दिन ही लोकसभा चुनाव के संबंध में भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सभा छिंदवाड़ा में थी। सभी को उम्मीद थी कि भाजपा नेता मुल्ताई आएंगे, लेकिन श्री वाजपेयी छिंदवाड़ा से ही वापस चले गए। छिंदवाड़ा सभा में मुल्ताई गोलीकांड के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जमकर रताड़ा। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुल्ताई पधारे। उसी दिन प्रतिपक्ष भाजपा नेता विक्रम वर्मा भी मुल्ताई पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बैठक में सभी नागरिकों, पत्रकारों एवं नेताओं को सुना। बैठक में तत्कालीन विधायक गोलीचालन में किसानों के मारे जाने के कारण फूट फूट कर रोए। अनायासी शाम 4 बजे के करीब स्थानीय हाई स्कूल परिसर में अपने एक सहयोगी एवं टीवी टीम के साथ जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव मुल्ताई पहुंचे। जैसे ही उनके आने की खबर हाई स्कूल परिसर में फैली, उस सभी उपस्थित व्यक्ति श्री यादव के पास पहुंच गए। उनके समीपी कक्ष में श्री दिग्विजय सिंह की आम सभा नागरिकों के साथ बैठक चल रही थी। उनके समीपी कक्ष में दिग्विजय सिंह की आम नागरिकों के साथ बैठक चल रही थी। श्री यादव ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी बड़ौदा में मिली, जहां वे पार्टी के प्रचार में गए हुए थे। डॉक्टर सुनीलम की धर्मपत्नी द्वारा फोन कर जानकारी दी कि डॉक्टर सुनीलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कभी भी गोली मारकर हत्या कर सकती है, इसलिए मैं डॉक्टर सुनीलम से मिलने चार्टर प्लेन लेकर आया हूँ। उपस्थित पुलिस अधिकारियों से डॉक्टर सुनीलम से मिलवाने के लिए कहा। उस पर सभी पुलिस अधिकारी एक सुर से डॉक्टर सुनीलम के विषय में अनभिज्ञता प्रकट कर रहे थे। श्री यादव ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी डॉक्टर सुनीलम से मिलवाओ, नहीं तो बात ठीक नहीं होगी। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर सुनीलम की जानकारी के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की। फिर शरद यादव ने जेल जाना चाहा, जिस पर संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विधिवत आवेदन देने के लिए कहा। शरद यादव के साथ आए वकील ने तुरंत आवेदन दिया और शरद यादव मुल्ताई जेल पहुंचे। उनके साथ मुल्ताई के कुछ पत्रकार भी थे, जिसमें मैं भी शामिल था। जेल पहुंचने पर यादव के साथ आए पत्रकार एवं अन्य को जेलर ने जेल का भ्रमण करवाया। जेल में बंद किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। जेलर ने बताया कि एक अन्य बैरक में अनुरुद्ध मिश्रा और कुछ साथियों को रखा गया है। शरद यादव के वहां पहुंचने पर मिश्रा ने बताया कि पुलिस द्वारा टेंट उखाड़ कर फेंकने के साथ ही हमें गिरफ्तार कर मुल्ताई पुलिस स्टेशन लेकर आए, जहां हमें बहुत मारा और हमारे सामने तहसील कार्यालय के तालाबंदी के समय डॉक्टर सुनीलम को गोली से मारने की योजना बनाने लगे। फिर हमें जेल भेज दिया। उस दिन से मैं एवं कुछ साथी आमरण अनशन पर है। अनिरुद्ध मिश्रा ने बताया कि शायद पुलिस ने डॉक्टर सुनीलम को गोली मार दी होगी। इस जेल में तो डॉक्टर सुनीलम नहीं है। जेल से बाहर निकलने पर जेल के सामने तब तक दिग्विजय सिंह की सभा छोड़कर अधिकांश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं अधिक अधिकारी जेल पहुंच चुके थे। शरद यादव ने पुनः पुलिस अधिकारियों से कहा, डॉक्टर सुनीलम को गोली मार दी है या जिंदा है तो कहाँ है, बता दो, नहीं तो ठीक बात नहीं होगी। तब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने श्री यादव को बताया कि डॉक्टर सुनीलम जिंदा है, उन्हें क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बैतूल के फॉरेस्ट विभाग के रेस्ट हाउस में रखा गया है। शरद यादव ने बैतूल जाकर डॉक्टर सुनीलम से मिलने की इच्छा जाहिर की। उस पर यादव के पायलट ने समय अभाव की बात कही। जब उपस्थित जनों से शरद यादव ने कहा कि डॉक्टर सुनीलम तक खबर पहुंचा दे कि मैं उनसे मिलने आया था, और उन्होंने उस समय के तत्कालीन लोकसभा चुनाव में जनता दल के चुनावी मुद्दे में मुल्ताई गोलीकांड को शामिल करने की घोषणा की। उसके बाद सुभाष यादव मुल्ताई आए और मृतक परिवारों को मुआवजे चेक प्रदान किए। दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान मीडिया और सभी पार्टी के नेताओं के दौरे लगातार चलते रहे। धीरे धीरे
घटनाओं पर से पर्दा उठने लगा। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका झूठी साबित हुई। उस समय करीब 21 मौतों की पुष्टि पुलिस ने की। बाद में घायलों की मौत से यह आंकड़ा 24 तक पहुंच गया। पूरे क्षेत्र में पत्रकारों द्वारा पर्चे जारी कर ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे करने पर पता लगा कि कोई भी लापता नहीं है, लेकिन ससुंदरा के पास एक किसान संघर्ष समिति के नेता के लापता होने का पता चला। लेकिन बाद में पता लगा कि वह भी पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे। मुल्ताई का किसान आंदोलन आधुनिक युग में प्रशासनिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगा गया और एक सबक राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए छोड़ गया कि जब जब अन्याय अत्याचार एक सीमा से ज़्यादा बढ़ेगा तब आंदोलन होंगे। मुल्ताई के किसान आंदोलन से प्रशासन ने सबक ले लेना चाहिए, जिससे किसानों को बार बार आंदोलन के लिए बाध्य न होना पड़े और आज़ाद हिंदुस्तान की जमीन पर कहीं भी गोली चालन की स्थिति निर्मित ना हो। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी है कि किसानों की भावनाओं को समझने के बदले उनके संवेदनशील मामलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। 12 जनवरी 1998 को मुल्ताई में किसान आंदोलन के तहत भीषण गोलीकांड हुआ था, जिसमें 24 किसान पुलिस की गोली से मारे गए थे। इस आंदोलन के सूत्रधार अनिल सोनी जी हमारे साथ है। आइए हम इनसे जानते हैं कि उक्त आंदोलन के 27 साल बाद उस आंदोलन को लेके इनका क्या कहना है। आंदोलन के दौरान जितने आंदोलनकारी थे उनके ऊपर तो मुकदमे लगे, हत्या का भी मामला दर्ज हुआ और 6 लोगों पर 302 धारा हत्या के तहत मुकदमा चला। उसमें 3 लोग हम बरी हुए और 3 को आजीवन कारावास हुआ है। और इस गोलीकांड के बाद और पहले जब किसानों ने मुआवजे को लेकर मांग की थी, फसल ओलावृष्टि से ख़राब हो गई थी, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। 5,000 प्रति एकड़ का मुआवजे की मांग हम लोगों ने की थी और बाद में आंदोलन को कुचलने के लिए गोली चला दी गई और जिससे 24 किसान शहीद हो गए। 150 किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लादे गए, जो कि 18 तक वो मामले किसानों पे चले और डॉक्टर सुनीलम जी और प्रहलाद स्वरूप अग्रवाल जी और अमरू काका शेष राव जी, इन 3 को सज़ा हुई और मैं और मेरे पिताजी और एक अन्य हम लोग बरी हुए। अब हम देखते हैं कि इन 24-25 सालों में कांग्रेस की सरकारें और भाजपा की सरकारें लगातार किसानों पर उत्पीड़न करती रही है। और जब भाजपा की सरकार में कांग्रेस आंदोलन करती है तो भाजपा ही बोलते हैं कि भाई तुमने मुल्ताई में गोलीकांड करवाया और 24 किसान शहीद किए। मंदसौर में जब गोलीकांड हुआ तब कांग्रेस ही कह रहे थे कि भाजपा ही सरकार जो है किसानों को गोली मारती है। तो दोनों सरकारें किसान विरोधी हैं और अभी किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है एमएसपी को लेकर, परंतु अभी सरकार उस बात को सुन नहीं रही है। इस आंदोलन के बाद भारत में किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हुई है और थोड़े मोड़े के फ़ायदे किसानों को मिलना शुरू हुआ। फसल बीमा भी योजना भी उसी किसान आंदोलन की देन है जो आज भारत के किसानों को मिल रही है। राजस्व संहिता 6(4) में भी बदलाव हुआ, जिससे अब किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हुआ फसलों के ख़राब होने का और सर्प काटे जाने का और मकान गिरने का, बारिश में ख़राब होने का, कुआं धंसने का भी उसमें प्रावधान इस मुल्ताई गोलीकांड के बाद किसानों को फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है। आप क्या ये मानते हैं कि मुल्ताई गोलीकांड के कारण ही मुल्ताई में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके कारण ही फसल का मुआवजा वर्तमान में किसानों को मिल रहा है? हाँ, इसके पहले भारत में इस तरह के मुआवजे की कोई प्रावधानित राजस्व संहिता में नहीं थे। जब गोलीकांड हुआ और उसके बाद सरकारों ने इसमें राजस्व संहिता में बदलाव किया
और अभी भी बदलाव की ज़रूरतें हैं राजस्व संहिता में। और आप देखेंगे कि फसल बीमा योजना भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पूरे भारत में फसल बीमा योजना का जो सूत्रधार है वो मुल्ताई में थे, मेरे पिताजी थे, और उन्होंने लड़ाई हाईकोर्ट तक लड़ी और उसके बाद फसल बीमा योजना मिलना शुरू हुई। और एक बात और, यहाँ पर सांसद हुआ करते थे मुन्नी खंडेलवाल जी। उस समय जब हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये बात उठाते थे कि फसल बीमा की इकाई जो है, उस समय तहसील हुआ करती थी, पूरे भारत में तहसील इकाई होती थी। तो उस मुद्दे को हमने उठाया कि तहसील इकाई कैसे हो सकती है भाई। 10 गाँव में पानी गिरा और पूरे क्षेत्रों में पानी नहीं गिरा, पर जहाँ पानी गिरा वहाँ की फसलें खराब हुई तो उसको उस इकाई को हल्कावार किया जाए। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चली और बाद में फिर सरकार ने माना कि फसल बीमा की इकाई जो है पटवारी हल्कावार होना चाहिए, और उसके बाद उसमें बदलाव हुआ और आज किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा इस मुल्ताई के आंदोलन के बाद हुआ। और एकजुटता जो किसानों की हुई वो मुल्ताई आंदोलन के बाद ही शुरू हुई है। आप ये मानते हैं कि मुल्ताई का किसान आंदोलन सफल हुआ? हाँ, अब सरकार को चेताने का आंदोलन वो था, और किसान जब उत्पीड़न झेल रहा था, अपनी फसलों का मुआवजा मांग रहा था, तो मांगे तो जायज़ थी, पर उस समय सरकारें नहीं चाहती थी कि किसान आंदोलन जागृत हो जाए, और इसलिए दिग्विजय सिंह ने गोली चलाई।